नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में और कल का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कालीबंगा के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के अगले स्थल के बारे में जो है लोथल। आज हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में। लोथल, ये जो लोथल स्थल है इसे अहमदाबाद गुजरात में खोजा गया। ये भी भारत का स्थल है, अहमदाबाद गुजरात में। दोस्तों, हम अगर नदी की बात करेंगे, ये जो स्थल खोजा गया है ये बोगवा नदी के किनारे खोजा गया है। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया है? बोगवा नदी के किनारे खोजा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके उत्खनन का जो कार्य करवाया गया था, उत्खनन के का कार्य और खोजकर्ता की हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है S.R. राव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? S.R. राव के द्वारा इसके उत्खनन का कार्य व खोज करने का कार्य किया गया था। देखिए एक बार, ये जो लोथल स्थल है सिंधु सभ्यता का स्थल अहमदाबाद गुजरात में, और ये कौन सी नदी के किनारे है? बोगवा नदी के किनारे। अब हम बात करेंगे बोगवा नदी के किनारे इसकी खोज उत्खनन का कार्य S.R. राव के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, ये जो स्थल है सिंधु सभ्यता का स्थल, यहां पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर बंदरगाह मिला है, क्या मिला है? बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। बंदरगाह का मतलब होता है कि हम जल मार्ग से यात्रा करते हैं तो जहाज होता है, उसमें सामान लादने और जो उतारने का अड्डा होता है उसे हम कहते हैं बंदरगाह कहते हैं। तो ये जो बंदरगाह मिला है हमें सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, तो वो कौन सा है? लोथल है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, यहां लोथल में एक गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा सबसे बड़ा गोदीवाड़ा, सबसे बड़ा गोदीवाड़ा। अब हमारे सामने प्रश्न ये आ गया कि श्री गोदीवाड़ा क्या होता है? देखो, बंदरगाह है तो वो होता है जहां पर जहाज में सामान को लादा जाता है और उतारा जाता है, लेकिन जो जहाज को खड़ा करने का जो अड्डा होता है, स्टैंड होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा बोलते हैं। तो जहाज होता है पानी का जहाज, उसे खड़ा करने का जो स्टैंड होता है उसे गोदीवाड़ा कहते हैं। और गोदीवाड़ा जो मिला है वो कहां पर मिला है? लोथल में मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे 5 नावों के अवशेष। 5 नावों के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कहां प्राप्त हुए हैं? लोथल में ही प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर बंदरगाह की बात कर रहे हैं, गोदीवाड़ा की बात कर रहे हैं, नावों की बात कर रहे हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो लोग थे ये व्यापार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करते थे। और वो व्यापार कैसा? जल मार्ग से व्यापार करते थे। अर्थात जल मार्ग से व्यापार करने के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से जल मार्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, यहां पर क्या मिला है? यहां पर युगल समाधियां मिली हैं। क्या मिली है? युगल समाधियां। नोट करना साथ साथ नोटबुक में। युगल समाधियों का मतलब क्या होता था? जैसे पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? युगल समाधि बोलते हैं, दोनों को साथ दफनाना। तो ऐसी जो युगल समाधियां मिली हैं वो कहां पर मिली है? लोथल में मिली है। और ये लोथल स्थल कहां पर बताया मैंने? अहमदाबाद गुजरात में बताया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस लोथल में क्या पाया गया है या किसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यहां पर फारस की मोहर, फारस की मोहर और घोड़े की मरण मूर्ति मिली। मरण मूर्ति, मरण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति।
किससे बनी हुई मूर्ति? मिट्टी से बनी हुई मूर्ति। देखिए फारस की तो मोहर मिली है और घोड़े की क्या मिली है? मरण मूर्ति मिली है। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे यहां पर हवन कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? हवन कुंड के अवशेष कहां पर मिले हैं? लोथल में मिले हैं। देखिए एक तो फारस से बनी हुई मोर, घोड़े की मरण मूर्ति और हवन कुंड यज्ञ की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर? यज्ञ भी होते थे। सिंधु सभ्यता में लोग क्या करते थे? यज्ञ भी करते थे। जो किससे अवशेष मिलते हैं? हवन कुंडों से अवशेष मिलते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे यहां पर क्या पाएगा? यहां पर मिट्टी से बनी मम्मी के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? मम्मी के अवशेष मिले हैं। मम्मी का मतलब मां से नहीं लगाएंगे दोस्तों, याद रखना है कभी आप मां से लगाओगे। मम्मी का मतलब ये होता है कि मेसोपोटामिया में हम देखेंगे कि देखिए जो मनुष्य मर जाता था तो उसका जो शव होता था ना, तो वो लोग उसके ऊपर एक मसाले का लेप लगा के और उसे एक ताबूत में डालकर रख देते थे। वो लोग ऐसा मानते थे कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। आत्मा का क्या होगा? पुनर्जन्म होगा, ये दोबारा जी सकता है। इसीलिए उसको लेप लगाकर उसमें छोड़ा जाता था और उसको मम्मी कहा जाता था। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो जो मम्मी के अवशेष हमें मिलते हैं ना, वो कहां पर मिलते हैं? लोथल में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? लोथल में मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ लोथल में क्या पाया गया है। देखिए एक मिट्टी से बनी हुई महिला की मूर्ति मिली है। महिला की क्या मिली है? मूर्ति मिली है, जिसे समुद्री देवी कहा गया है। क्या कहा गया है? समुद्री देवी। मिट्टी से बनी हुई महिला की मूर्ति मिली है जिसे समुद्री देवी कहा है। और स्थानीय भाषा में उसे सिकोत्री माता कहा जाता था। सिकोत्री माता कहा जाता था। ये भी कहां पर मिली है? लोथल में मिली है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहां पर लोमड़ी व कौवे के चित्र मिले हैं। लोमड़ी व कौवे के चित्र मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए लोमड़ी और कौवे के चित्र कहाँ मिले हैं, तो आपको तुरंत जवाब देना है लोमड़ी और कौवे के जो चित्र मिले हैं कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे चावल की खेती की सबसे प्राचीन अवशेष जहां प्राप्त हुए हैं या स्थल सिंधु सभ्यता का लोथल। साथ नोटबुक में ऐड करें, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं में से पुटअप होके आते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अनाज पीसने की चक्की के 2 पार्टों के अवशेष मिले हैं। अनाज पीसने की चक्की होती है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, उनके अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं दोस्तों? ये जो अवशेष पाए गए हैं ये भी लोथल में ही पाए गए हैं। दोबारा देखना एक बार। एक महिला की मूर्ति मिली है जिसे समुद्री देवी कहा है, स्थानीय भाषा में सिकोत्री माता उसे कहा जाता था। दूसरा लोमड़ी व कौवे के चित्रों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और ये चावल की खेती के सबसे प्राचीन अवशेष सिंधु सभ्यता का वह स्थल तो वह है लोथल। और चावल, उसके बाद अनाज पीसने की चक्की के 2 पार्ट हैं, उसके अवशेष भी कहां पर मिले हैं? लोथल में मिले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि लोथल में और क्या पाया गया। देखिए दोस्तों यहां पर पत्थर के बाट मिले हैं, पत्थर से बने हुए बाट पाए गए हैं। और ये जो बाट थे ना, ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। और इनका जो अनुपात बताया 16 के अनुपात में थे। किसके अनुपात में थे? 16 के अनुपात में पाए गए हैं। देखिए आपसे पूछा जाए पत्थर से बने हुए बाट कहां पर मिले हैं, तो आपको बता देना है लोथल में पाए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कौवे और लोमड़ी वाली जो कहानी है, कौवे और लोमड़ी का जो चित्र मिला है, ये अवशेष हमें दशरथ शर्मा की एक कहानी है
दशरथ शर्मा की एक कहानी, उसके अवशेष देते हैं। कोए और लोमड़ी के जो चित्र हमें मिले हैं, जो ये किसकी ओर संकेत करते हैं? दशरथ शर्मा की एक कहानी है कोए और लोमड़ी की, उसकी ओर संकेत करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हड़प्पा के बाद। हड़प्पा के बाद अगर कब्रिस्तानों की बात करेंगे, और हड़प्पा के बाद सबसे बड़े कब्रिस्तान कहाँ पाए गए हैं, तो दूसरे नंबर के बड़ों की संख्या, बड़े की दृष्टि से जो कब्रिस्तानों की बात करेंगे तो वो पाए गए हैं कहाँ पर? लोथल में पाए गए हैं। सबसे बड़ा कब्रिस्तान सो बात करेंगे ना, सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ पाया गया, तो वो तो पाया गया था हड़प्पा में। उसके बाद नंबर 2 आता है ना कब्रिस्तानों में बड़े की दृष्टि से, तो वो कहाँ पर आता है? लोथल में आता है। देखिए दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता का जो स्थल है लोथल, इसमें पाए गए जो भी अवशेष थे उनके बारे में हमने इस क्लास के अंदर पढ़ा। कल सिंधु सभ्यता का जो अगला स्थल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जितने भी स्थल कुछ बचे हुए हैं उनके बारे में पहले आप पढ़िए, उनके बारे में जानकारी लीजिए बुक्स में। उसके बाद जब मैं क्लास के अंदर बताऊं आपको, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।